Hello friends, next more 10 sentences with errors are before you on the screen. So you must move to find out the errors so that we can rectify the mistakes, and at the time of speaking or writing, whatever the mistakes are over there, they may not be repeated by us. So first sentence is, they have been attending the class regularly from the last 5 days. They have been attending the class रेगुलरली फ्रॉम द लास्ट 5 days. फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दे हैव बीन अटेंडिंग, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. एंड एज यू नो वेल दैट प्रेजेंट, ये जो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज होते हैं, इनको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर का यूज किया जाता है. क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं दे हैव बीन अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली, वे नियमित क्लास अटेंड कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 5 days, पिछले 5 दिनों से. जैसा कि मैंने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है बिफोर टाइम और पीरियड. सो फ्रेंड्स, ये जो 5 day पीरियड है इसके आगे द लास्ट आ रहा है और द लास्ट के पहले हमें फ्रॉम नहीं लगाना है, हमें लगाना पड़ेगा फॉर, क्योंकि सिंस और फॉर दो में से एक का यूज होता है. डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है या पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है. आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है 5 days. 5 days इज अ पीरियड, नॉट अ पॉइंट. सो वी हैव टू इंसर्ट फॉर इन प्लेस ऑफ फ्रॉम. तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन आएगी. अगर लास्ट होता, यहाँ पे अगर अकेला लास्ट होता तो सिंस, क्योंकि अकेला लास्ट पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, और अगर द लास्ट है तो पीरियड ऑफ, है ना, पीरियड को शो करता है. तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम हटा के फॉर लगा देंगे. नेक्स्ट, that day no soldier of the army would execute his commanders in chief orders. Once again, that day no soldier of the army would execute his commanders in chief orders. हिंदी देखिए, उस दिन कोई भी सिपाही, आर्मी का कोई भी सिपाही would execute his commanders in chief order, कि कमांडर चीफ का जो ऑर्डर था उसको पूरा नहीं, एग्जीक्यूट का मतलब पूरा करना होता है. फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत में एक, मतलब यहाँ पे देखो कमांडर्स इन चीफ, एक में बहुत सारे कमांडर नहीं हो सकते हैं, कमांडर चीफ्स में से, तो ये कमांडर रैंक है, तो हमें यहाँ से एस को डिलीट करना पड़ेगा और ये एस मतलब हमको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा. तो ये सेंटेंस बनेगा कमांडर इन चीफ्स, क्योंकि बहुत चीफ्स में से अपन को एक को इंडिकेट करना है, तो यहाँ से एस हट के यहाँ लग जाएगा. सो ये सेंस के हिसाब से है. सो दैट डे नो सोल्जर ऑफ द आर्मी वुड एग्जीक्यूट हिज कमांडर्स इन चीफ. ठीक है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, तो एस यहां से डिलीट करके यहां लगा देंगे. फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस है, शी आस्क्ड द मैन एट द गेट वेदर ईदर ऑफ द लेडीज वर एट होम. वंस अगेन, शी आस्क्ड द मैन एट द गेट वेदर ईदर ऑफ द लेडीज वर एट होम. हिंदी देखिए, शी आस्क्ड, उसने पूछा, द मैन एट द गेट, कोई व्यक्ति गेट पे खड़ा था, उससे किसी लेडी ने पूछा, वेदर की ईदर ऑफ द लेडीज वर एट होम, कि क्या दोनों में से कोई औरत घर पे मौजूद थी. दोनों में से, जब इधर आता है तो दो में से एक की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम लोग जब एक की बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग और प्लूरल नहीं आएगा. सो डिलीटिंग दिस वर्ब वी हैव टू इंसर्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉच एज पर द सेंस. तो यहाँ पे वर्ब को वॉच कर देंगे, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा. इधर का मतलब दो में से एक, तो वो सिंगुलर हो गया दो में से एक, तो फिर हमें हेल्पिंग और सिंगुलर लगाना पड़ेगा. Move to the next sentence. I have read several plays of Shakespeare, who was one of the greatest dramatists the world has ever produced. Once again, I will go through the sentence. Listen carefully. I have read several plays of Shakespeare, who was one of the greatest dramatists the world has ever produced. हिंदी देखिए, I have read, मैंने पढ़ा है, करेक्ट, several plays of Shakespeare, शेक्सपियर के कई नाटक. कहता है मैंने पढ़े हैं शेक्सपियर के कई नाटक. Who was one of the greatest dramatists? Who किसको इंडिकेट कर रहा है? शेक्सपियर को. क्लियर? तो who was one of the greatest dramatists? ड्रामेटिस्ट कहते हैं जो नाटक लिखते थे, नाटककार हिंदी में. तो शेक्सपियर जो नाटककार पैदा हुए हैं इस दुनिया में, उनमें से एक था. द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस, जो मतलब इस दुनिया में आज तक आए हैं. एक बार देखिए, आई हैव रेड सेवरल प्लेज ऑफ शेक्सपियर, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस. क्लियर? तो यहां देख रहे हैं आप कि यहां ऑफ भी आ रहा है और एपोसोफेस भी आ रहा है.
फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफ एस का मतलब भी का, के और की होता है, ऑफ भी आ रहा है, एपोस्ट्रोफ एस भी आ रहा है, यही मिस्टेक है। तो हमें यहां से मतलब एपोस्ट्रोफ एस डिलीट करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि ऑफ आ रहा है। तो ऑफ और एपोस्ट्रोफ एस दोनों यूज नहीं किए जा सकते हैं, और हिंदी के हिसाब से हमें एपोस्ट्रोफ एस को ही डिलीट करना पड़ेगा। सो डिलीट एपोस्ट्रोफ एस, नाउ द सेंटेंस इज राइट। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नो लेस देन 3000 पीपल वर किल्ड इन द फ्लड हैवक। वंस अगेन, नो लेस देन 3000 पीपल वर किल्ड इन द फ्लड हैवक। नो लेस देन 3000 ऑफ पीपल, 3000 लोगों से कम, ठीक है, नहीं, वर किल्ड मारे गए, इन द फ्लड हैवक, हैवक कहते हैं तबाही, बर्बादी, जो बाढ़ आई उसमें जो तबाही हुई, कहता है उसमें कम से कम मरे 3000 लोगों से कम नहीं मरे। मतलब एक गैस है, एक अनुमान है कि कम से कम 3000 लोग उस फ्लड हैवक के अंदर मर गए। सो नो लेस देन 3000। फ्रेंड्स यहाँ पे 1000 वर्ड जो है ना, ये काउंट नहीं है, यहाँ पे एक यूनिट को है, ये एक यूनिट को शो कर रहा है। हजार, 10,000 बोलते हैं, 10 हजारों नहीं, तो यहाँ 3000 बोला जा रहा है, ना कि 3000। तो ये यूनिट को शो कर रहा है वर्ड 1000, तो हम यहाँ से एस को डिलीट कर देंगे। ये शब्द, ये सेंटेंस बनेगा, नो लेस देन 3000 पीपल वर किल्ड इन द फ्लड हैवक, तो 3000 आएगा, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट। फ्रेंड्स सी, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। देखिए, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, महात्मा गांधी उन महान लोगों में से एक था। वन ऑफ द का मतलब है उन महान लोगों में से एक था। द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस, जो इस दुनिया ने आज तक पैदा किए हैं, उन महान लोगों में से महात्मा गांधी एक था। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होना चाहिए स्ट्रक्चर। हम एक चीज बता दें आपको, जब कभी भी आप वन ऑफ द यूज करेंगे सेंटेंस में, उसके बाद जो पहला नाउन आएगा दैट ऑलवेज बी प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे जो आ रहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, इस मैन के अंदर हम ए हटा के ई कर देंगे, यानी कि MEN लिखा जाएगा। ये स्ट्रक्चर है वन ऑफ द वाले सेंटेंस में, जो पहला नाउन आता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब एज पर वन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब जो हैज वन के हिसाब से राइट है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, ये मैन को MEN को MEN कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया कि एक यूज है। नेक्स्ट चलता है, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली दैट ओनली दोज सक्सीड हु वर्क हार्ड। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली ओनली दोज सक्सीड हु वर्क हार्ड, केवल वे सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं। हिंदी देखिए, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली, बोले आप साफ तौर से तुम्हें समझ लेना चाहिए, आपको साफ तौर से समझ लेना चाहिए दैट ओनली दोज सक्सीड हु वर्क हार्ड। हिंदी आ रही है, केवल वे सफल होते हैं जो मेहनत करते हैं। तो वे को दोज नहीं बोला जाता, यहां से हमको मतलब दोज डिलीट करना है और हमें यहाँ पे दे लिखना है, क्लियर। तो ये सेंटेंस मतलब आपका दे आ जाएगा, क्योंकि आवाज इसमें जो आ रही है हिंदी करने पे वे। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट हैज एवर लिव्ड। आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट हैज एवर लिव्ड। देखिए हिंदी, आइंस्टीन जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। आइंस्टीन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस, आइंस्टीन उन जीनियस लोगों में से एक था दैट हैज एवर लिव्ड, जो आज तक इस दुनिया में आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो दैट है, ये जो दैट शब्द है, ये प्लूरल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ये इस सेंटेंस में ये दैट शो कर रहा है जीनियस को, और ये दैट अगर जीनियस के लिए आया है तो फिर यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिलीट करेंगे और वी हैव टू राइट हैव, क्योंकि जीनियस जो सब्जेक्ट आ रहा है ये प्लूरल है। तो एज पर हिंदी एंड एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, हम जब हिंदी करेंगे तो मालूम पड़ रहा है दैट जीनियस के लिए आया, और जीनियस के लिए हम हैज डिलीट करके हैव कर देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। सेकंड लास्ट सेंटेंस फ्रेंड्स बिफोर यू, ही इज द सेम बॉय whom I had seen before। ही इज द सेम बॉय whom I had seen before। हिंदी करते हैं, ही इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है whom I had seen before, जिसको मैंने पहले कहीं देखा था। फ्रेंड्स, देयर इज नो एरर एट ऑल, सो आई विल नॉट हेजिटेट टू पुट द मार्क ऑफ राइट। ओके, एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस इज बिफोर यू, she has come back from Calcutta yesterday। she has come back from Calcutta yesterday। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं yesterday आ रहा है, एंड yesterday indicates to the past, तो उस पास्ट को देख के यहाँ पे ये हेल्पिंग ऑफ जो है
ये नहीं आएगा। जब हम इसकी हिंदी करते हैं तो हिंदी आ रही है हमारी, शी हैज कम बैक फ्रॉम कलकत्ता यस्टरडे, वह कल कलकत्ता से आई है, पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है, वो कलकत्ता से कल आई, तो हैज कम डिलीट करेंगे और यहां हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम, ठीक है, बिकॉज यस्टरडे की वजह से सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे हैज कम डिलीट करके सेकंड फॉर्म केम भर देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। तो फ्रेंड्स वंस अगेन आई विल से, ये जो एरर स्पॉटिंग टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ईच सेंटेंस इज प्रोवाइडिंग यू सम नॉलेज, है कि नहीं, आपको हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ इंग्लिश की नॉलेज मिल रही है, तो इनको आप वीडियोस को देखते रहें एंड गो ऑन एनरिचिंग योर नॉलेज। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद।